इसके आगे समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ होती है। ध्यान दो, अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की प्रसादी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अनादर भी अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। प्रसाद में चाहे पुष्पमाला हो, चाहे खाने की प्रसादी हो, चाहे पहनने की वस्त्र आदि प्रसाद रूप में मिला हो, उसको सद्भाव से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र ने प्रसाद का अनादर किया, इसलिए उनके जीवन में ही दुख का पालन बना। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के धाम में गए, तो चलते समय भगवान कृष्ण ने अपने गले से पुष्पमाला उतार कर दुर्वासा ऋषि को दे। दुर्वासा ऋषि वो प्रसादी माला जो भगवान कृष्ण के द्वारा लेकर चले जा रहे थे। सामने से आगे इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए दिखाई पड़े, तो दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दी। प्रसादी में जो मिली थी, भगवान की दी गई प्रसादी वो इंद्र को दी। इंद्र ने उस पुष्पमाला को लेकर रावत हाथी के मस्तक पर रख दिया, और हाथी ने स्वर्ण से उतार कर उसको नीचे पृथ्वी पर डाल के पैरों के नीचे कुचल डाला। दुर्वासा ऋषि को ये सहन नहीं था, इसने भगवान की प्रसादी का अनादर किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे इंद्र, जिस स्वर्ग के मध्य में आकर के तुमने भगवान की प्रसादी का अनादर किया है, उस स्वर्ग के ऐश्वर्य से तुम वंचित हो जाओगे। ऋषि का श्राप लगा, अब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इसका लाभ दैत्य ने उठाया। दैत्य ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और ये देवता वहां से पलायन कर जाता है। देवताओं ने स्वर्ग को अपने दैत्य ने स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। अब ये देवता बेचारे इधर उधर स्वर्ग से वंचित होकर भटक रहे। तो समय देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु दैत्य ने हमारे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है, अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। तो भगवान बोले कि इस समय तुम दैत्यों को युद्ध में पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा है। श्राप लगने से शक्ति छीन हो रही है, तुम्हें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। तुम दैत्यों से संधि करो, दैत्य देवता परस्पर मिलकर संधि कर लो, और क्षीर सागर को मंथन करो। मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में स्थापित करके वासु की नाग की रस्सी बनाकर दैत्य देवता समुद्र मंथन करो, उसमें से रत्न निकलेंगे और अमृत भी निकलेगा। उस अमृत को तुम पीना, तब दैत्य से युद्ध करना। भगवान के निर्देश के अनुसार देवताओं ने दैत्य से संधि कर ली। दैत्य देवता दोनों
मंदराचल पर्वत को पार कर क्षीर सागर में स्थापित किया और वासु की नाव की नेति बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन जब कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। तो ये विष क्या है? ये विष संसार के विषयों का प्रतीक है। और समुद्र मंथन क्या है? मन का मंथन है समुद्र मंथन। मन का मंथन करने के लिए जब मनुष्य बैठता है तो संसार के विषय मन में उभर आते हैं। और साधना कर जब वो भक्ति अपनाकर आगे बढ़ता है तो सबसे पहले से जली तटी बातें सुनने को मिलती है। दोस्तों के द्वारा अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, जो सहन नहीं होता, यही विष का प्रतीक है। दोस्तों के द्वारा अनादर मिलना, अपमान मिलना, तिरस्कार मिलना, जली तटी बातें सुनने को मिलना, यही विष है जो सहन नहीं होता। तो इस विष को जो पचा लेता है उसको बाद में अमृत मिलता है। विष किसने कांड किया था? शिव जी ने। विष को पचाने की क्षमता शिव जी में है। तो शिव कौन है? शिव का अर्थ कल्याण है। जिसके अंदर दूसरों का कल्याण करने की भावना है वही सहन कर सकता है। जो स्वार्थी होगा उसको सहन नहीं होगा। दूसरों के हित की भावना जिसके अंदर है वही विष पचाता, वही सहन कर सकता है। शिव जी के सिर पर गंगा जी है, अर्थात जिसके सिर पर ज्ञान रूपी गंगा है वही सहन कर सकता है। शिव जी ने विष पान किया लेकिन उस विष को न अंदर ले गए न बाहर निकाला, कंठ में उसको रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भक्ति पथ में तुम आगे बढ़ो तो प्रारंभ में ही तुम्हें दोस्तों के द्वारा जली कटी बातें सुनने को मिले और बदले में कुछ कहने की इच्छा हो और कटु शब्द बोलने की इच्छा हो तो उन कटु शब्दों को मुख से बाहर मत निकालो और न अंदर ले जाओ, उनको कंठ में ही रखना। शिव जी ने विष को कंठ में रखा, न बाहर निकाला न अंदर ले जाओ। इसलिए कि बाहर उस विष को निकालूंगा तो दूसरों के ऊपर छींटे पड़ेंगे, उनको कष्ट होगा, और अंदर ले जाऊंगा तो जलन होगी, इसलिए विष को कंठ में रखा। इसी प्रकार दोषों के द्वारा जब तुम्हें तिरस्कार मिले, अपमान मिले, जली कटी बातें सुनने को मिले और उसके बदले में तुम्हें कुछ कहने की इच्छा हुआ है तो उन कटु शब्दों को यदि तुम मुख से बाहर निकालोगे तो सुनने वालों को कष्ट होगा, दुख होगा, और अंदर ले जाओगे तो जलन होगी। किसने मुझे ऐसा क्यों कहा, किसने मेरा अपमान क्यों किया, मेरा अनादर क्यों किया, चिंता बढ़ेगा तो अंदर जलन होगी। तो उन कटु शब्दों को कंठ में ही रखना। शिव जी ने विष को पान किया था, अर्थात सहन करने की क्षमता उसी को होती है जो दोस्तों का भला चाहता है, दोस्तों का हित चाहता है, और जो सहन करे वही संत है। चाहे गृहस्थी हो चाहे व्यक्ति हो, जिसमें सहन करने की क्षमता है वही शिव कहलाता है, वही भक्ति पथ में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो थोड़ा भी सहन नहीं हुआ, इधर उधर भटक गए, थोड़ा भी कोई डांट फटकार लग गई तो एक की चार बनाकर उधर कहेंगे, वो उससे कहेगा, उससे कहेगा,
ये अधर्म का विस्तार हो जाएगा और वो माया के प्रभाव में बहकर चला जाएगा। चोर के लिए चोर बहुत मिलेंगे, शराबी के लिए शराबी बहुत मिलेंगे, और तुम निंदा बुराई करोगे तो बहुत निंदक मिलेंगे, तुम सुनने वाले भी और तुम्हें भटकाने वाले। जिसके अंदर एक दोष देखेंगे उसके अंदर 1000 दोष दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे और अपने मार्ग से तुम गिर जाओ। इसलिए माता पिता की फटकार लगे, चाहे गुरु की फटकार लगे, चाहे दूसरों के द्वारा अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, तो सहन करो, चुप रहो। आगे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उच्छेश्वर नाम का घोड़ा निकला। उच्छेश्वर घोड़ा कौन है? ये उच्च कीर्ति प्रसिद्धि का प्रतीक है। जो कीर्ति प्रसिद्धि में फंस जाता है उसे भी अमृत नहीं मिलता। हमारे यश का विस्तार हो, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा नाम हो, हमारा प्रदर्शन हो, जो अपने को प्रदर्शित करना चाहता है, अपनी प्रसिद्धि चाहता है, अपने यश का विस्तार चाहता है, तो उसको आनंद रूपी अमृत नहीं मिलता। जिस प्रकार उच्छेश्वर घोड़े को देखकर दैत्य ललचा गए और दैत्य को घोड़ा मिला, उन्हें अमृत से वंचित होना पड़ा। स्वामी जी ने भी कहा कि बुजरगी मारे ने सातवीं बुजरगी मारे। ये बड़प्पन सबको मारता है। जो लोक में नाम चाहता है वो बदनाम होता है। नाम के चक्कर में मनुष्य बदनाम हो जाता है। इसलिए कि प्रतिष्ठा जो है संसार की, बड़े बड़े साधु जो है संत महापुरुष, ये प्रतिष्ठा को सोकरी निष्ठा के समान दूर से त्याग देते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा बड़प्पन सम्मान मनुष्य को गिराता है, परमात्मा के मिलन में बाधक है। और जो बाहर सम्मान ही सम्मान देखता है, कौन मुझे अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है, कौन मेरे गुण गाता है, कौन अवगुण बखान करता है, कौन मेरी बड़ाई करता है, कौन मुझे बड़प्पन देता है, तो उसकी दृष्टि बाहर ही लगी रहती है। और जब तक कि बाहरी दृष्टि बंद न हो, बाहरी मुदाई को अंदर की खुलाई, बाहर की दृष्टि जब बंद हो जाती है तब अंतर दृष्टि खुलती है, परमात्मा को देखने की दृष्टि। तो परमात्मा की को अपना बनाना है, उनसे सम्मान प्राप्त करना है, परमात्मा की ओर से आदर प्राप्त करना है, तो 5 बातें अपने जीवन में धारण करें। मामक कहें फिलम हक्का सुकर गरीबी सबर, इन विधि जो है दोस्ती भली की प्यार कर सके तो कर। परमात्मा का सच्चा प्रेम हमारे हृदय में जब आएगा तब हम उनके लायक बन सकेंगे। और प्रेम को, उस इश्क को अपने अंदर लाने के लिए ये 5 बातें धारण करें। इल्म माने ज्ञान। ये थोथा ज्ञान काम नहीं देगा। इधर उधर से सुन लिया, पुस्तक पढ़ करके अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, उस ज्ञान को विवाद में खो रहे हैं, अपने से दूसरे की तुलना कर रहे हैं। देखें ये हमारे जितना जानता है कि ये ज्ञान नहीं कहना। ज्ञान वो होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस कार्य को करने में हमें लाभ है,
किस कार्य को करने में हमें हानि, कौन सा कार्य सभी की दृष्टि में भी और अपने लिए भी अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। कर्तव्य का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान, लाभ हानि का ज्ञान, वो ज्ञान का है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, संसार क्यों बना, किसने बनाया, तो बनाने वाला कौन है। जिस परमात्मा को सारा संसार खोज रहा है और सब कहते हैं कि परमात्मा एक है, एक कहकर फिर अनेक नाम रूप लीलाओं में उलझे हुए। जब वो परमात्मा एक है तो वो कौन है, उसके वास्तविकता को जानना। और उस परमात्मा से यहाँ अनेकों संबंध बना रखे, स्थायी संबंध का पता भी नहीं है। परमात्मा से हमारा संबंध वास्तविक क्या है, प्रमेय माता पिता से प्रमेय कमे, बंधु से सखा कमे। कभी उसे माता क्या देते, कभी पिता, कभी बंधु, कभी सखा। आत्मा के संबंध की भी वास्तविक पहचान नहीं है, तो इसको पहचानना, इसको जानना, यही वास्तविक ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान, ये थोथा ज्ञान नहीं है, पोपट ज्ञान। इधर से सुना उधर सुना दिया और इधर उधर की चौपाइयाँ इकट्ठी कर ली, अपना विवाद में उस ज्ञान को जो रखने को मिला वो भी खो रहे हैं और धर्म का तो विस्तार क्या हो और धर्म की वृद्धि हो रही। तो ज्ञान होना चाहिए। महामती कहे इलम हक का, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। जिस परमात्मा की तरफ हम चले हैं उसका बोध होना चाहिए। इष्ट, इष्ट माने प्रेम। शुकर गरीबी सबक, उनका शुक्र अदा करें। जब प्रेम होगा ना परमात्मा से, उसको संसार तुच्छ प्रतीत होगा। जिसका वास्तविक प्रेम परमात्मा से होगा उसको संसार में कुछ नहीं दिखाई देगा। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने अपनी प्रार्थना वाणी में पुन्नु और शशि का दृष्टांत दिया, नायक नायिका हो और लैला मजनू का भी ज्वलंत उदाहरण है सबकी दृष्टि में कि संसार के लोगों का आपस में इतना घनिष्ठ प्रेम है जिससे वो प्रेम करते हैं और उसकी दृष्टि में दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो हमारा उससे अधिक प्रेम परमात्मा के प्रति होना चाहिए। पुन्नु और शशि नाम के नायक नायिका थे। तो जब शशि का प्रेम पुन्नु से हुआ तो घर वालों को मालूम हुआ, उन्होंने पुन्नु को भगा दिया। अच्छा, अब शशि और उसके विरह में खोज रही है पुन्नु और कह रही है कि पुन्नु की बधाई में देव कोट सिर उतार। जब पुन्नु इस रास्ते से गया है उधर उसके जाने का रास्ता मुझे बता दे तो मैं उसके चरणों में करोड़ों सिर उतार कर निछावर कर बताइए। संसार में जो कुछ प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका है, इतना उच्च प्रेम होता है उनका, तो हमारा तो असली परमात्मा है और वो परम धाम में इष्ट भी है। वो इष्ट, वो प्रेम ही प्रेम है वो परमात्मा। तो उससे यहाँ संसार के लोगों के प्रेम से ज्यादा प्रेम हमारा परमात्मा से होना चाहिए। तो प्रेम जिसके प्रति होता है वो प्रेमी ही दिखाई देता है, प्रेमी को प्रेमी का ही दिखाई देती है। दूसरे की बात न उसे सुनने में पसंद आता, न अपने कहने में पसंद आता। नारायण हरि लगन में सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात। नारायण हरि लगन में मगन रहे दिन रात।
जैसे संसार के लोगों का कुछ प्रेम इतना उच्च श्रेणी का होता है, उसी तरह से हमारा भी प्रेम परमात्मा के प्रति वैसा ही। न तो किसी की बात वो सुनता है जिसका प्रेम परमात्मा से है, न उसको किसी की बात सुनने का अवकाश है और न अपनी बात कहने का भी अवकाश है। बस परमात्मा के लगन में रात दिन मगन रहता है, उन्हीं के विचारों में खोया रहता है। भजन चिंतन स्मरण आदि जो भी विचार भी करता है तो उन्हीं के विषय में, दुनियादारी की बात नहीं सोचता है, ना करता है। तो वो है इष्ट। ज्ञान के साथ हमारे हृदय में इष्ट प्रेम भी परमात्मा के प्रति ऐसा होना चाहिए, इस परमात्मा के सिवाय हमें कुछ भी अच्छा न लगे। व्यवहार सबसे रखना है, लेकिन बेकार की बात न कहे न सुने। 24 घंटे परमात्मा के विषय में सोचे, उन्हीं की प्रसन्नता का क्रम अपनाए। पूजा पाठ ध्यान चिंतन आदि सब कुछ उन्हीं के लिए, वो है इष्ट। शुक्र गरीबी समझ, शुक्र माने आभार व्यक्त करना, शुक्र अदा करना। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है जिसके लायक हम नहीं थे, उससे ज्यादा हमको मिला है परमात्मा की तरफ से। तो उनका आभार व्यक्त करना, शुक्र अदा करना। छोटी छोटी बातों में भगवान का भजन करते हैं, इतनी दुख विपत्ति आ रही है, भगवान का भजन करते हैं, हमें तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, धन भी नहीं मिल रहा है। संसार के कुछ विषयों की आकांक्षा करते हुए उन इच्छाओं को पूरी कराने के लिए भगवान को उल्हाना देना, उनसे अपने विश्वास को तोड़ देना, ये भक्त का लक्षण नहीं, ये प्रेम नहीं कहलाता। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। सबसे पहला कि मानव शरीर परमात्मा ने दिया। कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े के शरीर में हो जाते तो आज ही सौभाग्य मिलता, कथा सत्संग सुनने का, पूजा पाठ करने का, परमात्मा से मिलने का ये अवसर मिलता। तो कितना बड़ा उनका एहसान है हमारे ऊपर कि मानव शरीर उन्होंने दिया। और दूसरा एहसान उनका ये रखना है कि हमें भरत खंड में जन्म मिला। भरत खंड के अतिरिक्त अन्य खंडों में जन्म मिलता तो ये बुद्धि विवेक यहाँ नहीं मिलता, वहां नहीं मिलता, न वहाँ भक्ति करने का अवसर मिलता और न पूजा पाठ आदि करने का। ये भरत खंड में ही सुलभ हुआ। राखा पानी घोड़े साधो पानी पदार्थ साध, उत्तम मान को खंड भरत में श्रेष्ठ पुलिस उदार। ये 4 पदार्थ जो दिए हैं ये बहुत बड़े पदार्थ मिले हैं हमको परमात्मा की तरफ से, इसलिए उनका शुक्र अदा करना, उनका आभार व्यक्त करना। भरत खंड में जन्म लेना और भरत खंड में भी कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े आदि के रूप में जन्म नहीं मिला, मानव शरीर मिला। ये दूसरा एहसान आभार परमात्मा। और तीसरा है 28वें कलयुग के अंत में जन्म लेना, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग के अंत में जन्म मिला। और चौथा है सतगुरु के द्वारा कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति में हमें प्रवेश मिला। तो ये 4 पदार्थ जिसे प्राप्त नहीं है वो आज भी इधर उधर भटक रहे और चाहते हुए भी नहीं वो इस अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें कितना सुंदर अवसर दिया है परमात्मा ने, कितना बड़ा आभार किया। तो उनका शुक्र अदा करना, आभार व्यक्त कर और सबर, शुक्र गरीबी सबर अपने अंदर
गरीबी, गरीबी का मतलब ये नहीं है तो सब ऐश्वर्य से रहित होना ही गरीबी है। धनहीन होना या हर तरह से तो हर वस्तु से रहित होना, उनका अभाव होना, यही गरीबी नहीं कहलाता। गरीबी का अर्थ होता है जाति विद्या नर्तम से रूप यौवन में से यत्न ने परित्यज्य पंचे से भक्ति कंटक। जाति का अभिमान नहीं होना चाहिए, धन का अभिमान, रूप सौंदर्य का अभिमान, विद्या का अभिमान और प्रतिष्ठा का अभिमान। 5 प्रकार के अभिमान से, अहंकार से रहित ही वो गरीबीपना कहलाता है। सक्षम होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी किसी तरह का अपने अंदर अहंकार की झलक न आए, ये दैन्य भाव, ये गरीबी का प्रतीक है। गरीबी सबर, सबर माने सबर रखना, संतोष रखना। दूसरों से अपनी तुलना न करो, अपनी तुलना दूसरों से न करो। अपना जो लक्ष्य है उसको अपना कर चलो, जो कर्तव्य है उसको अपना, और परमात्मा जिस हाल में भी रखे उसमें संतुष्ट रहो, संतोष। उसने हमें इतना कष्ट दिया, उसने ऐसा किया, उससे बदले की भावना भी न रखो। कोई देख पसारा तुमको, तुम भला चाहिए तुम। कोई दूसरा कष्ट देता है, कितना भी दुखी करता है, दुख देता है, लेकिन उसका भी तुम भला चाहो, बदले की भावना न रखो। तो ये 5 बातें हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम परमात्मा के प्रिय बन सकेंगे, तभी उनके प्रेम हमारे हृदय में आएगा। और प्रेम जब हृदय में आएगा तो परमात्मा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो हर वस्तु में भगवान को ही देखिए। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, जित देखो तित श्याम है। जैसे गोपियां, उनकी दृष्टि में न कोई अपना है, न पराया है, न छोटा है, न बड़ा है, न नीच है, न शत्रु है, न मित्र है। उनके हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं और सर्वत्र वो कृष्ण को ही देखती है। जल चेतना आदि सब में कृष्ण को देखती है, तो सब में आदर भाव रखती है, भगवत दृष्टि से देखती है। तो ये भाव अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन भूलों का भंडार है, भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन उस भूल को, गलती को सुधार लिया जाए तो वो गलती नहीं मानी जाती। आगे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कौस्तुभ मणि निकले जो भगवान के गले का आभूषण बने। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में देवताओं को दिया गया। उसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अप्सराएं निकले तो भी देवताओं को ही दी गई। आगे समुद्र मंथन प्रारंभ होने तक लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वरमाला लेकर वो वर की तलाश में निकली। देखा दैत्य खड़े थे, अब लक्ष्मी को देखकर तो दैत्य देवता सब ललचाए। लक्ष्मी माने धन दौलत, धन संपत्ति को सब चाहते हैं, लक्ष्मी को सब चाहते हैं, लेकिन ध्यान दो चाहने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी ने सोचा है कि दैत्य बलशाली भी है, सब कुछ है, लेकिन ये क्रोधी है,
तो उसका उनका वर्ण नहीं किया। जो क्रोधी होता है उसके पास भी लक्ष्मी नहीं ठहरती, धन उसके पास भी नहीं ठहरता। जो क्रोधी होता है वहां से लक्ष्मी भी भाग जाती है। आगे देखा देवता खड़े थे, लक्ष्मी ने, देवता चाहते हैं कि लक्ष्मी हमको मिल जाए। लक्ष्मी ने सोचा कि ये देवता को स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते, थोड़ा भी कष्ट विपत्ति आते दौड़ दौड़ के भगवान के पास जाते, तो भविष्य में मेरी क्या रक्षा कर पाएंगे। तो देवताओं का भी वर्णन नहीं किया। आगे शिव जी बैठे हुए थे, शिव जी ध्यानस्थ थे। लक्ष्मी ने सोचा कि शिव जी के अंदर सभी गुण विद्यमान है, दीर्घायुषी भी है, सुंदर भी है, सब समर्थ है, लेकिन इनकी चेष्टाएं भयानक है। शमशान की भगवती अंगों में लगाए हुए हैं, सर्व बिच्छू के आभूषण पहने हुए हैं, भूत प्रेत के साथ इनके बन है। अशुद्धि अवस्था में देखते हुए शिव जी का भी लक्ष्मी ने वर्णन किया। तो कहने का भाव जहाँ और अशुद्धि होती है, अशुचि अवस्था होती है, वहां भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। आगे मार्कंडे ऋषि बैठे हुए थे। मार्कंडे ऋषि को देखकर लक्ष्मी सोचने लगी कि मार्कंडे ऋषि सुंदर भी है, आयु भी लंबी है और सभी गुण है, लेकिन ये तो मेरी तरफ देखते तक नहीं। मार्कंडे ऋषि बोले कि जब तक भगवान आपको नहीं अपनाएंगे मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। तो संत महापुरुष जो होते हैं वो तो परमात्मा को ही देखते हैं, और भगवान को पकड़ लो तो लक्ष्मी अपने आप हाथ में आ जाती, भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी। तो संत महात्मा भगवान को ही प्रभाव कर देते हैं, परमात्मा के पीछे पड़ते हैं, और धन संपत्ति तो उनके साथ है ही। आगे भगवान कृष्ण लेते हुए थे। तो लक्ष्मी ने सोचा मैं कौन विलासी पुरुष पड़ा हुआ है, देखो मुझे मेरे आने पर तो सभी मुझे प्राप्त करने के लिए लालयित है, और ये सोया पड़ा। तो लक्ष्मी ने जैसे ही दुपट्टा उतारा तो विष्णु भगवान धड़ से उठकर बैठे, और लक्ष्मी ने उनके गले में वरमाला पहनाई। वरमाला गले में पड़ते ही विष्णु भगवान ने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा। चारों ओर दृष्टि घुमाने का तात्पर्य यह है कि जब अपने पास धन आए तो उसका उपयोग केवल अपने ही लिए नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग चारों ओर करना चाहिए। परमात्मा में भी उस लक्ष्मी को धन को लगाना चाहिए, और दीन दुखियों की भी सेवा में लगाए, अपने भी उपयोग में ले। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है उस धन के द्वारा वस्तु देकर उसकी पूर्ति करे, तब वो धन सार्थक होता है। आगे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अमृत का कलश जब लेकर प्रकट हुए धन्वंतरी, तो एक दैत्य ने झट से उनके हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, और उसके हाथ से दूसरे दैत्य छीनने लगे। मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, इस तरह से आपस में लड़ने लगे। इधर लड़ झगड़ रहे हैं अमृत को लेकर। तो लड़ने झगड़ने वालों को भी आनंद रूपी अमृत नहीं मिलता। जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं उन्हें आनंद मिलता है, सुख मिलता है उन्हें, और वो आनंद अमृत का ही प्रतीक। इधर देवता घबराए, भगवान
की शरण में बोले कि प्रभु क्या करना चाहिए। अमृत तो प्रकट हुआ था लेकिन वो दैत्यों के हाथ में चला गया कि चिंता न करो, यहाँ युक्ति से काम लिया करो। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, दैत्य देवताओं के बीच में प्रकट हुआ। जिसके हाथ में अमृत का कलश था वो भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखकर विमोहित हो गया और उनके पास आकर बोला कि देवी आप कौन हैं, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रहे हो। तो बोली कि मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं, मुझे तो जो भी बुलाता वहीं चले जाते हैं। अच्छा क्या हमारे घर भी आओगे? कि हाँ चले आएंगे। अच्छा लो ये अमृत का कलश लीजिए और आप वितरण करना, हम पान करेंगे। मोहिनी देवी बोली कि आज अमृत के बांटने का शुभ मुहूर्त नहीं, इसका मुहूर्त निकाला जाएगा और कल का दिन अच्छा रहेगा। दैत्य देवता दोनों मिलकर बैठना, क्योंकि देवताओं ने भी तो इसमें भाग लिया है ना। दैत्य बोले कि हाँ तो एक पंक्ति में आप बैठ जाना, एक में देवता बैठ जाएंगे और हम अमृत वितरण करेंगे। दूसरे दिन दैत्य देवता अमृत पान करने की इच्छा से अलग अलग पंक्ति लगाकर बैठे। मोहिनी देवी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। दैत्यों के सामने 2-4 बूंदे अमृत की टपकाते हुए बोले कि अरे दैत्यों, इस कलश में ऊपर का अमृत फीका है, तो ऊपर का फीका फीका अमृत हम देवताओं को पिला देते हैं, नीचे का गाढ़ा अमृत हम पान करना। दैत्य ने कहा कि हाँ देवी ऐसा ही करो, ऊपर का फीका फीका अमृत देवताओं को पिला दो, हम तो नीचे का गाढ़ा अमृत पिए। उन मूर्खों की बुद्धि खराब हो गई थी, उन्हें ये नहीं पता कि एक ही कलश में भेद कैसे हो सकता। एक तो भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखकर विमोहित हो ही रहे थे और भगवान की वाणी चतुराई से भी वो विमोहित हो गए। मोहिनी देवी ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया। जब चंद्र और सूर्य को अमृत बांटा जा रहा था तो राहु नाम का एक दैत्य था। उसने सोचा कि हमारे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा है और मैं यहाँ शोर मचाऊंगा तो मुझे भी अमृत नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, दैत्यों की पंक्ति से उठकर देवताओं की पंक्ति में चुपचाप आ गया। और कहाँ बैठा है? चंद्र और सूर्य के बीच में। भगवान सब कुछ जान भी रहे थे कि दैत्य, उन्होंने चंद्र और सूर्य देवता को अमृत बांट दिया। पंक्ति भेद न हो जाए इसलिए राहु को भी अमृत दे दिया। तुरंत चंद्र और सूर्य बोले कि प्रभु ये तो दैत्य है। दैत्य का नाम सुनते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका शिरोच्छेदन करना है, लेकिन अभी अमृत कंठ तक नहीं पहुंचा, कंठ से नहीं नीचे उतरा था। तो वो कंठ तक तो ऊपर का हिस्सा उसका आज भी हमारा। चंद्र मन के देवता है और सूर्य बुद्धि के देवता है। राहु ये विषय, कहने का भाव ये है कि जब मन और बुद्धि एकाग्र होकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, मनुष्य स्थिर आसन से बैठकर मन और बुद्धि को परमात्मा के ध्यान में स्थिर करता है और उधर से आनंद रूपी अमृत उसको मिलने लगता है,
तो समय राहु रूपी विषय वहाँ आ धमकता है, जो चंद्र सूर्य मन और बुद्धि को भगवान से हटा देता है, विचलित कर देता है। संसार के विषय ही राहु। देवताओं ने अमृत पान किया, अमृत पान करते ही देवताओं का बड़ा और क्षीर समुद्र के तट पर ही दैत्य देवताओं का घोर संग्राम छिड़ गया, जिसमें दैत्यों की पराजय और देवताओं की विजय। देवताओं की विजय तो हो गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि का जो शाप लगा है उससे वो भी दर्द नहीं हो रहे, शाप से मुक्त नहीं। इधर दैत्यों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की ऋषि मुनियों की सेवा करके अपने बल को बढ़ाया। संत महात्माओं की सेवा, भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने बड़ों की सेवा करने से बल बढ़ता है और उनका अनादर करने से बल घटता है, क्षीण होता है। तो इसका लाभ दैत्य ने उठाया। उन्होंने भृगुवंशी ऋषि मुनियों की, ब्राह्मणों की खूब सेवा की और सेवा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए, अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किए। और जब आशीर्वाद मिल गए सब प्रकार से वो समर्थ हुए, तो ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त करके उसने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर बैठ करके वो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। जब स्वर्ग को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया, तो देव का वहां से पलायन कर और इंद्र के सिंहासन पर बलि बैठ गए। बलि के अधिकार में स्वर्ग पर आया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उन्होंने सोचा कि ये बलि का स्वर्ग का राज्य स्थायी बन जाए, तो उनके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इधर जब देव का स्वर्ग को छोड़ दिए और बलि इंद्र के सिंहासन पर बैठे, तो देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख है कि हमारे पुत्रों का राज्य छीन गया है। उसने कश्यप से पूछा कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारे पुत्रों का स्वर्ग उन्हें वापस मिल जाए। कश्यप ने अदिति को पयोव्रत की विधि बताई। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयोव्रत होता है, जिसका ठीक प्रकार से विधिवत पालन करते हुए उन्होंने पयोव्रत किया। उसके फल से अदिति के यहाँ भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान का जब प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और सभी देवी देव अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के भेंट उनको भेंट में अनेक प्रकार की वस्तुएं दी। बृहस्पति जी ने भिक्षा पात्र दिया और बोले कि जाओ भिक्षा मांग करना। भिक्षा लेने के लिए चल गए गुरु जी की आज्ञा से। वामन तो कैलाशपुरी में गए, पार्वती ने भिक्षा में कुछ लड्डू दे दिए, लेकर गुरु जी के पास आ गए। बृहस्पति बोले कि भिक्षा बहुत कम लाएगा, किसी बड़े यजमान के पास जाते तो बहुत ज्यादा भिक्षा मिलती। तो वामन बोले कि
किसी बड़े यजमान को आप बता दीजिए कहाँ से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। तो बोले नर्मदा नदी के तट पर बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। गुरु जी के आदेश से वामन नर्मदा नदी के तट की ओर चलते हैं। छोटे से बटुक है वामन, हाथ में कमंडल है, छत्र धारण किए हुए, माला पहने हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इतना तेज प्रकाश फैल रहा है कि जैसे साक्षात सूर्य ही पृथ्वी पर चले आए। और जैसे ही बलि के यज्ञ मंडप में पधारते हैं तो उनके प्रकाश से पूरा यज्ञ मंडप प्रकाशित होता है। जितने भी यज्ञ करने वाले, यज्ञ करता होता ब्राह्मण आदि थे, सब अपने अपने आसन से उठकर उनका अभ्युत्थान करते और सोच रहे कि सूर्य भगवान तो साक्षात पृथ्वी पर नहीं आ गया है। बलि भी अपने आसन से उठकर अपनी पत्नी विंध्यावली के सहित उनको प्रणाम करते हैं और शुभ आसन उनको बैठने के लिए देते हैं। चरण प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर आए। भगवान का चरण प्रक्षालन करते हैं, फिर सुधासन पर बैठते हैं और हाथ जोड़कर बोले कि आप जैसे इतने तेजस्वी ऋषि कुमार आपसे पहले कभी देखने में नहीं आए। आपने हमारी यज्ञशाला में पधार कर यज्ञ मंडप की शोभा को बढ़ाया है। आपको मुझे कुछ देने की इच्छा हो रही है। आप जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। वामन मन ही मन सोचने लगे कि लेने के लिए तो आया ही है, लेकिन प्रारंभ में ही क्यों मांगा जाए, अभी इसका भाव बढ़ाना चाहिए। इसके पूर्वजों की गाथा सुनाकर देने का भाव बढ़ाए। बार बार कह रहे हैं बलि कि आप कुछ मांगिए, जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। तो वामन बोले कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ मांगने की इच्छा नहीं। कि नहीं नहीं महाराज मांग लीजिए और इतना मांग लो, मेरे द्वार पर मांगने के बाद किसी अन्य के द्वार पर हाथ फैलाना न पड़े। तो भगवान बोले कि हे बलि आप तो ऐसा कहेंगे क्योंकि आपके पूर्वज भी तो वो दानवीर हुए हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठावान हुए हैं आपके पूर्वज, उनके गुण तो आपके अंदर होंगे। आपके जो परदादा हुए ना हिरण्यकश्यप आपके परदादा थे, इतने वीर थे वो कि उनके भय से विष्णु भी सूक्ष्म धारण करके निर्भर विचरता। और आपके जो दादा हुए हैं प्रहलाद, वो तो इतने बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, उन्होंने 12 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। और आपके जो पिता हुए हैं विरोचन, इनके मांगने पर उन्होंने अपना सिर भी काट कर दे दिया था। तो उन्हीं के वंश में आप है ना, आप तो ऐसा करेंगे नहीं। ये राजन हम ज्यादा तो नहीं मांगते हैं, लेकिन मैं किसी सेठ के बरामदे में बैठकर संध्या वंदन आदि कर रहा था, तो उस सेठ के परिवार वाले आकर कहने लगे महाराज उठो उठो, हमको यहाँ सफाई करनी है।
तो उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा मेरे पास 3 पग भूमि होती तो मैं संध्या वंदन आदि अपना दैनिक नियम ठीक प्रकार से कर देता। तो मुझे इतनी भूमि दे दीजिए जहाँ की मैं बैठ करके अपना नित्य नियम कर सकूं। 3 पग भूमि मुझे चाहिए, क्योंकि 3 पग भूमि में ही आसन लगता। तो बलि बोले कि और कुछ मांगिए, कि नहीं बस हमको तो इतना ही चाहिए। देने वाला बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन मांगने वाले को भी तो सोच विचार कर मांगना चाहिए। मुझे तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि सोचने लगे कि ये गाथा तो हमारे पूर्वजों की गा रहा है और इसको मांगने का ढंग भी नहीं आया। क्या मांगा है? 3 पग भूमि, मुझे तो देते हुए भी लाज आ रही। तो बोले कि अच्छा, आपके छोटे छोटे पैर हैं, मैं अपने पैरों से नाप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पैर बड़े बड़े। वामन बोले कि नहीं, मैं तो अपने पैरों से ही नाप कर लूंगा। बलि बोले कि ठीक है, नाप लीजिए। तो बोले संकल्प कराइए, और संकल्प कराने लगे। पास में शुक्राचार्य भी बैठे थे। तो शुक्राचार्य जी बलि से कहने लगे कि बलि सोच समझ करके दान करना। जिनको तुम बटुक समझ करके दान दे रहे हो, ये साधारण बटुक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रहने के लिए भूमि भी न बचे। इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं, देने से मुकर जाओ, क्योंकि साक्षात विष्णु भगवान और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए। बलि ने कहा कि गुरुजी, अभी तक तो मैं जानता था कि ये ऋषि कुमार है, आपके द्वारा मुझे मालूम है कि साक्षात भगवान है। अब तो मैं सब कुछ देकर के ही कृतार्थ हो जाता। भगवान ने आज मेरे द्वार पर आकर मांगा है, ऐसा अवसर भला फिर कब आएगा? आज तक भगवान ने किसी के दरवाजे पर आकर हाथ नहीं फैलाया, नहीं मांगा, और भगवान मेरे पास आए हैं तो मैं जानबूझकर सब कुछ इन्हीं को समर्पित कर देता हूँ। शुक्राचार्य को दुख हो रहा था कि मेरे यजमान के पास भूमि भी न बचेगी। शुक्राचार्य बोले कि मैं संकल्प नहीं करूंगा। वामन बोले कि बलि तुम्हारे बोले तो संकल्प नहीं कराते, हम भी तो ब्राह्मण है, चलो हम भी संकल्प करा देते हैं। तो भगवान संकल्प कराने लगे। संकल्प कराते जब जल छोड़ने लगे तो शुक्राचार्य उस पात्र की चोटी में सूक्ष्म रूप धारण करके घुस गए। तो पात्र चोटी से नीचे नहीं निकल रहा था। भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य के लिए करतूत है। उन्होंने कोशा करके इनका उठाया और जैसे चौकी में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। झटपट शुक्राचार्य चौकी से बाहर निकले। सोचने लगे कि ज्यादा गड़बड़ करूंगा कोई दूसरी आंख न फूट जाए। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि सबको एक ही दृष्टि से देखो, एक ही दृष्टि से देखो, भेद दृष्टि से, दो दृष्टि से मत देखो, अभेद दृष्टि से देखो, भेदभाव न रखो। इधर भगवान के संकल्प कराते ही जैसे ही उन्होंने संकल्प कराया, उन्होंने एक तो भूमि में
आकार बढ़ने लगा भगवान का। एक पग धोने में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पग उठाया तो ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक पर सब दो पग में नापा। तीसरा पग रखने के लिए भूमि भी न बची। भगवान के आकार में आकाश मंडल सब समा गया। तीसरा पग रखने के लिए भूमि न बची तो बोले बोले तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, अब 2 ही पग भूमि देकर मुकर बने। बोलो मैं तीसरा चरण कहाँ रखा। बलि को भगवान ने गरुड़ पास से बांधा। बलि इतनी कठिन परिस्थिति में भी धैर्य धारण किए। बलि की कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय उनकी पत्नी विंध्या वाले भगवान के पास आई, बोले कि प्रभु आपने इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। बलि को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसे लीला किया। बलि के द्वारा कुछ त्रुटि हो गई थी। बलि ने सब कुछ अच्छा किया तो 3 पग भूमि क्या है, अर्थात भगवान को तन मन धन सब कुछ समर्पित कर चुके। लेकिन देते समय उनके द्वारा कुछ त्रुटि हो गई थी। बलि बार बार भगवान से कह रहा है कि आप मांगो मैं दूंगा। भगवान को याचक समझ कर और सबको दाता मान कर देना चाहता है। तो भगवान ने सोचा कि 2 कहाँ तक दोगे, जबकि बलि को कहना चाहिए था कि प्रदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु मैं आपका दिया हुआ आपको दे रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए है क्या? मनुष्य के पास कुछ है देने के लिए? जब आए थे तो खाली हाथ आए, जब आए हैं तो कुछ लेकर आए हैं खाली हाथ, और यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे खाली हाथ। तो जो भी कुछ मिला है यहाँ आने पर ही मिला, और किसकी तरफ से मिला है? परमात्मा की तरफ से मिला। आप कहें कि परमात्मा ने कहाँ दिया है? ये तो हमने सब कमा के जो घर बनाया, मकान बनाया, खेत खरीदे, सब कर रहे हैं, अपनी कमाई से हम अपना सब कुछ चला रहे हैं। भगवान का दिया। और ध्यान दो, कमाने के लिए इतना हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर किसकी ओर से मिला? ये शरीर किसने दिया? परमात्मा ने। इस शरीर के अंदर बल बुद्धि विचार विवेक कहाँ से मिला? तुम कहीं से लेकर आए थे? शरीर भी यहाँ आने पर परमात्मा की तरफ से मिला। इस शरीर के अंदर बल बुद्धि विचार विवेक सब कुछ परमात्मा ने दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, बना रहे हैं। तो हमको निमित्त मात्र है, परमात्मा की ही तरफ से हम सब निमित्त कर रहे हैं। और जब छोड़ के जाएंगे तब कुछ लेके नहीं जाएंगे, जिसका था उसी को सौंप करके जाएंगे। जिस प्रकार मनुष्य किराए का घर लेकर रहता है, किराए का घर लेकर रहता है, उसको चिंता बनी रहती है कि पता नहीं मालिक हमको कब यहाँ से निकाल दे। अपना निजी घर यदि वो बना लेता है तो किराए का घर छोड़कर अपने निजी घर में जाकर बैठ सकता है। वहां से निकलने की चिंता नहीं है, क्योंकि वो अपना घर।
और किराए का घर, जो मालिक के घर को ही अब हम अपना घर बना बैठे, किराए के घर में रह रहे हैं, उसी को हम अपना घर कहने लगे, तो ये भ्रष्टता है। कितना भी उसको अपना मान ले, लेकिन मालिक का जब आदेश होगा तुरंत उस घर को खाली करना पड़ेगा। और खाली करके जाएंगे तो अपना घर बनाया नहीं, किराए के घर को ही अपना घर बनाए बैठे, तो मालिक के निकाल दे जाने पर कहाँ जाएंगे? कहे कि किसी और के घर में घुस जाएंगे। तो अपरिचित समझकर कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देगा, सब भगा देगा, इधर उधर ठोकरे खाते थे। तो इसी प्रकार ईंट पत्थरों का घर बनाकर कहे कि हमारा घर है, ये अपना घर नहीं। 10, 20, 2, 4 घर, कितने भी बढ़िया बढ़िया कोठी बंगले तुम यहाँ बना लो, लेकिन ध्यान लो ये अपना घर नहीं। बनवाने वाला परमात्मा है, उसने अपनी वस्तु देकर तुम्हें आदेश देकर अपना घर बनाया। तो यहाँ कब तक रहने के लिए अवसर मिला है तो जब तक परमात्मा का आदेश है। किराए करना, कितना शानदार कोठी बंगला बना लो, ये किराए का घर है, इसका मालिक परमात्मा है। और जब तक उसका आदेश नहीं है तब तक इस घर में रहने के लिए हमें अवसर मिला। जब उसका आदेश होगा तो इस घर को खाली करना पड़ेगा। और खाली करके जाएंगे कहाँ? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, गोलोक धाम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कोई भी अपने घर में ठिकाना नहीं देगा, क्योंकि जबरदस्ती किसी के घर में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, अपना निश्चित घर हम बना लेंगे तब हम किराए के घर को छोड़कर निश्चित रूप से उसमें जाकर हम बैठ सकते हैं, कोई निकालने वाला नहीं। तो कहने का भाव ये इस शरीर का घर ये ईंट पत्थरों का मकान है। ये शरीर ईंट पत्थरों के घरों में रह रहा है, और जब तक इस शरीर को इस घर में रहने के लिए अवसर मिला है, जीव आत्मा का घर इस शरीर है, और जीव आत्मा को जब तक शरीर रूपी घर में रहने का अवसर मिला है तब तक उस घर की तलाश कर लो। जब इस शरीर और इस घर को, संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो कौन सा घर? उस घर को अभी बना लेना, इस घर में रहते रहते उस घर को खोजना। अपने रहने के लिए यहाँ 10-20 कमरे बना देते हैं, तो जब ये छोड़कर जाएंगे तो आगे के लिए भी एक आधा कमरा तैयार कर। परम धाम में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ का मकान तैयार कर, उस घर की तलाश करनी। तो जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति, धन जिसके पास नहीं है, भिक्षुक बेचारा धन के अभाव में दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, भीख मांगता है, लेकिन धन उसको पर्याप्त नहीं मिल पाता। इसी तरह से यहाँ रुपया कौड़ी आदि को खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन परलोक का एक कौड़ी भी हमारे पास नहीं। परलोक के लिए हम दरिद्र बने हुए हैं। यहाँ का रुपया पैसा इकट्ठा करके प्रतिष्ठा प्राप्त करके हम बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन परलोक का तो एक कौड़ी भी हमारे पास है, तो वहां दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तो जिस प्रकार यहाँ सुखी रहने के लिए धन का संग्रह कर रहे हैं, उसी तरह से हम परलोक में भी सुखी रहे, वहाँ के लिए भी धन का संचय करना चाहिए। धन और धर्म साथ साथ कमाना चाहिए।
धन के बिना मनुष्य यहाँ संसार में दुखी है और धर्म के बिना परलोक में दुखी। परलोक में कोई ठोर ठिकाना उसका नहीं। तो ऐसा उपाय अपना कर चलो कि हम यहाँ भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें। लोक में जीवन निर्वाह के लिए धन का संग्रह करो और यहाँ का एक कौड़ी भी परलोक में काम नहीं आएगा, इसलिए परलोक के लिए धर्म का संचय करो। धर्म का संचय, पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन, स्मरण, परमात्मा का आश्रय, ये सब धर्म है, परलोक का धर्म है। तो बलि ने अपना तन मन धन आदि सर्वस्व अर्पण करके भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा सदैव के लिए बांध दिया। भगवान ने उसको नहीं बांधा, बल्कि अपनी भक्ति से बलि ने भगवान को बांधा। बलि के अंदर थोड़ी त्रुटि हो गई थी, तो इसलिए कि भगवान को याचक समझकर समझाता बनकर देना चाहता है, तो भगवान ने उसकी भूल से अवगत कराने के लिए भी ये लीला की। भगवान बोले कि हे बलि, इस समय की जो व्यवस्था बन चुकी है उसको वैसे ही चलने दो। आगे आने वाले समय में तुम भी स्वर्ग के इंद्र बनोगे, तब तक तुम सुतरलोक का राज्य करो। भगवान ने बलि को सुतरलोक में जाने की आज्ञा दी। सभी दैत्यों के शेष बलि सुतरलोक में चले और स्वर्ग का राज्य इंद्र को मिल गया। सुतरलोक में भगवान बलि के द्वार पर पहरा लगाते हैं, क्योंकि बलि की भक्ति से भगवान बने। एक बार लक्ष्मी ने देव ऋषि नारद से पूछा कि हे नारद, हमारे भगवान कहाँ गए, वो कैसे दिखाई नहीं। नारद बोले कि वो तो बलि के द्वार पर पहरा लगा रहे। लक्ष्मी बोली कि कब आएंगे, कि पहरेदार तो नौकर होता है, जब मालिक का आदेश होगा तभी तो आएंगे, और नहीं होगा तो नहीं भी आ सकते। कि अच्छा, तो कुछ युक्ति बताइए कैसे लाए। देव ऋषि नारद ने युक्ति बता दी कि तुम बलि की धर्म बहन बन करके जाओ, किसी युक्ति से तुम वहां से भगवान को ला सकते। तो सादगी वेश में लक्ष्मी सुतरलोक में गई। बलि के द्वार पर अंदर जब प्रवेश करने लगी तो पहरेदार बोले कि ठहरो, अभी हम मालिक की आज्ञा लेकर आते हैं, उनकी आज्ञा होगी तो अंदर जा सकोगे। बलि की आज्ञा लेकर आए भगवान, पर लक्ष्मी को अंदर प्रवेश मिला। बलि से जाकर मिली। बलि बोले कि आप कौन हो। कि भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपकी धर्म बहन हूँ। बलि बोले कि मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैं आपका धर्म भाई और तुम मेरी धर्म बहन बनकर रहो। तो लक्ष्मी वहां रहने लगी। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो बलि को राखी बांधने लगी। बलि बोले कि बहन, आज तुम कुछ मांगो। लक्ष्मी बोली कि मेरे घर में सब कुछ है, मुझे मांगने की इच्छा नहीं। बलि बोले कि तुम्हारे घर में जो न हो वही मांगो। लक्ष्मी बोली कि मेरे घर में तो ये पहरेदार नहीं है, इस पहरेदार को मुझे दे दीजिए। बलि बोले कि अच्छा, ये पहरेदार तुम्हारा रिश्तेदार है क्या। तब भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दे, तब विष्णु भगवान को सुलाकर लक्ष्मी जाकर मिला। लेकिन दूसरे स्वरूप से विष्णु भगवान आज भी वामन रूप में बलि के द्वार पर
पहला दरवाजा। ये भक्ति की प्रधानता है। भक्ति से ही भगवान वश में होते हैं, भक्ति से ही भगवान को रिझा जा सकता है। धन्य भाव भक्ति में प्रधान भाव, धन्य भाव विनम्र भाव भक्ति में आता है। भक्ति में दिखावा नहीं होता और पाखंडवाद नहीं होता, बाहरी आडंबर नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता। भक्ति तो अपने छुप कर के की जाती है, छुप के शायद की गई आज खासल खास नहीं की स्वाद। भक्ति के यम है सेवा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास आदि, ये दिखावे में नहीं आते। ये तो स्वाभाविक स्वभाव होता है भक्त का, अपने हृदय में धारण करके स्वतः परमात्मा को रिझाने का भाव बना रहता है। संसार को रिझाने का नहीं, परमात्मा को खुश करने का, उनको रिझाने का नहीं। इस प्रकार यहाँ वामन चरित्र कहा गया। इससे आगे मत्स्य अवतार की कथा। भागवत भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। भागवत में सबसे पहले यहाँ सृष्टि का वर्णन हुआ है और तात्पर्य वाणी में भी सृष्टि का वर्णन प्रारंभ में हुआ। हवे पैलान महाजलनी संवाद तेताम दुर्गोपी जन्म। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने तात्पर्य वाणी में भी सबसे पहले समुद्र का वर्णन किया, सृष्टि का वर्णन। और भागवत में भी सुखदेव जी से परीक्षित ने सृष्टि विषय की प्रश्न किया, सृष्टि का वर्णन हुआ। क्यों? परम धाम को समझने के लिए। परम धाम को समझने से पहले हमें संसार को समझना है। जिस संसार में हम ये माया का खेल देखने के लिए आए। इसी प्रकार भागवत में सबसे पहले अन्य अवतारों का वर्णन हुआ है। इस अवतार में भगवान ने क्या लीला की है। अवतारों का वर्णन सर्वप्रथम करने का तात्पर्य यह है कि सभी अवतारों के बाद एक निष्कलंक बुद्ध अवतार होगा। तो निष्कलंक बुद्ध अवतार को समझने के लिए उससे पहले अन्य अवतारों के विषय में समझना है। भगवान ने किस अवतार में क्या लीला की और अन्य अवतारों से कौन सा कार्य शेष रह गया था जिसके लिए एक अवतार का होना शेष था। अंतिम अवतार के होने का प्रयोजन जो था उसको समझने के लिए अन्य अवतारों का ज्ञान होना, उनकी लीलाओं का, उनके कार्यों को समझना आवश्यक। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, तो एक बार वो जल तर्पण कर रहे थे। समुद्र में जब जल तर्पण कर रहे हैं तो तर्पण करते करते उनके हाथ में एक मछली का बच्चा आ गया। उस मछली को, उस बच्चे को नदी में जल में छोड़ने जा रहे थे तो उस मत्स्य बालक ने कहा कि मुझे राजन, यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ तिमिंगे हैं, मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे यहाँ मत छोड़िए। तो उन्होंने अपने कमंडल में जल भरकर उस मत्स्य को उसमें छोड़ दिया। कुछ ही क्षण में उसका आकार पूरे कमंडल में समा गया। तो बोला कि ये स्थान भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इससे कोई बड़ा स्थान मुझे रहने के लिए दीजिए।
तो उन्होंने एक मटके में जल भरकर उस मत्स्य को उसमें छोड़ दिया। तो कुछ ही क्षणों में वो पूरा आकार उसका मटके में समा गया। तो बोला कि ये स्थान भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इससे बड़ा स्थान को रहने के लिए कीजिए। तो दूसरे दिन सत्यव्रत राजा ने उसको एक तालाब में छोड़ दिया। रात भर में उसका आकार पूरे तालाब में समा गया। बोला कि महाराज ये स्थान भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इससे और बड़ा स्थान मुझे रहने के लिए भेजे। तो फिर राजा उसको समुद्र में छोड़ने लगे। तो बोला कि यहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ तिमिंगे रहते हैं, महाराज यहाँ सब मुझे खा जाएंगे। सत्यव्रत राजा बोले कि आप कौन हैं? ऐसा मत्स्य तो आज तक देखने में नहीं आया, और ये सब आप ये फोटो, ये सब क्या फोटो है, क्या ये आपका लीला है, और आप कौन हैं? ऐसा करने का आपका अभिप्राय क्या है? तो वो कौन थे? मछली के रूप में भगवान थे। तो मत्स्य भगवान बोले कि राजा आज के 7वें दिन नैमित्तिक प्रलय में पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। ब्रह्मा का दिन पूरा होकर जब नींद आती है, रात्रि के समय जब वो शयन करते हैं, तो पाताल लोक से लेकर स्वर्ग तक 10 लोग ये जल निमग्न हो जाते हैं, उसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। तो 7वें दिन पूरी सृष्टि जल निमग्न हो जाएगी। उस समय आपके पास एक नौका आएगी। उस नौका में पृथ्वी पर जो अन्न, धान, औषधि आदि के बीज हैं, उन सब बीजों को लेकर आप नौका में सवार हो जाना। और उस नौका को उस समय मैं भी आऊंगा, मेरे सिंह से उस नौका को बांध देना। मैं प्रलय काल तक तुम्हें जल विहार कराता रहूंगा और वेदों का छुपा हुआ ज्ञान भी कराऊंगा। तो 7वें दिन सत्यव्रत राजा ने देखा पूरी सृष्टि जल में डूब गई है, अगाध जल। उस समय एक नौका उनके पास आई, पृथ्वी के अन्न, धान आदि औषधि के बीजों को लेकर वो नौका में सवार हुए। उस समय मत्स्य भगवान भी प्रकट हुए, उनके सिंह से नौका को बांधी गई और ये जो सत्यव्रत राजा नौका में स्थित नौका में बैठ गए और ये जल विहार प्रलय काल तक कराते रहे। मत्स्य भगवान वेदों का छुपा हुआ ज्ञान भी उनको कराता। और ब्रह्मा की रात्रि में ये सत्यव्रत राजा को लेकर मत्स्य भगवान ने उनकी रक्षा किया। और यही इस समय जो वैवस्वत मनु हुए हैं, पूर्व के सत्यव्रत राजा जिनका मत्स्य के द्वारा रक्षा हुई थी, इस कल्प में वो वैवस्वत मनु बने। वैवस्वत मनु की ही हम सब संतान हैं। वैवस्वत मनु से ही ये सृष्टि का विस्तार है। नवम स्कंद में 2 सर्ग हैं, सूर्य वंश और चंद्रवंश। तो वैवस्वत मनु ही सूर्य वंश कहलाते हैं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें एक पुत्र थे नभर, नभर के नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीश राजा भगवान कृष्ण के महान भक्त थे।
अनेक दास दासियां होते हुए भी भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। उनके महल से मंदिर कुछ दूरी पर पड़ता था। नंगे पैर चलकर के स्वयं मंदिर में जाते और स्वयं भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा अपने हाथों से करते थे। कहा भी है कि घर में अपनी सेवा भले दूसरों से करा लो, लेकिन भगवान की सेवा, संतों की सेवा स्वयं करनी चाहिए। अम्बरीश राजा ने 1 वर्ष तक एकादशी उपवास रखने का नियम लिया। ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। एकादशी उपवास का क्या है? 10 इंद्रियां और 1 मन, उप माने समीप, वास माने रखना। मन सहित 10 इंद्रियों को भगवान के समीप रखने का नाम ही एकादशी उपवास है। खाली भूखे मरने को एकादशी उपवास नहीं कहते। भूखे रह रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, न भगवान के भजन भक्ति है, न भगवान की याद है, खाने पीने का चिंतन हो रहा है। आज उपवास है, फलाहार में क्या बनाएंगे, कब दिन बीतेगा, कब भोजन करेंगे, तो ये उपवास नहीं कहलाता। उपवास वो होता है कि प्रतिदिन खाने पकाने में जितना समय लगता है, तो एक दिन उपवास रखा जाए और जिस कार्य, जो समय हमारा खाने पकाने में लगता है, वो समय बचा करके हम भगवान का पूजा पाठ करें, कीर्तन करें, भजन करें, पाठ पारायण करें, नाम जप करें, परमात्मा के समीप रहें, तब वो उपवास है। और नारद पांचरात्र में लिखा है कि एकादशी काटने में कोई महत्व नहीं है। एकादशी उपवास में भी भगवान के प्रसाद का महत्व है। एकादशी स्वयं कहती है, मध्य प्रथम ये प्रकुर्वन्ति ते अपि कालांतरेषु से हरि प्रसाद मातम्याद हरिमियास्यन्ति नान्यथा प्रत्यहं हरिदत्तानं ये भुञ्जन्ति नरोत्तमा तानां लोके पवित्रहं श्यामेकादशपि द्विजः। एकादशी कहती है कि मेरा व्रत करने वाले जो भक्त हैं वो कालांतर में फल प्राप्त करते हैं। बहुत काल तक वो एकादशी उपवास करेंगे तो भगवान के प्रसाद का अधिकार प्राप्त होगा। आगे एकादशी कहती है प्रत्यम हरिदत्तन, जो प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके दर्शन करके तो मैं भी पवित्र हो जाती हूँ। तो एकादशी उपवास में भगवान के प्रसाद की ही महिमा है, और इतनी बड़ी महिमा है, कोटि जतन ब्रह्मा कर खा के सो जूठ नहीं पाए। उसी प्रसाद की प्राप्ति के लिए ये ब्रह्मा करोड़ों उपाय करके थक गए, लेकिन वो प्रसाद, वो जूठन उन्हें नहीं मिला। एकादशी भी भगवान के प्रसाद की महिमा बताती है। अम्बरीश राजा ने भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी उपवास किया, और 1 वर्ष बाद जब उद्यापन करने लगे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। सबको बुलाकर उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों से तृप्त किया और प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा देकर उनको सादर दिया किया। अब स्वयं प्रसाद लेने जा रहे थे, उसी समय वहां दुर्वासा ऋषि पधार थे। अम्बरीश राजा बोले कि महाराज प्रसाद आप पा लीजिए। प्रसाद के समय आए थे दुर्वासा ऋषि, तो उनको आग्रह करने लगे। दुर्वासा ऋषि बोले कि अभी हम गंगा जी में स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। दुर्वासा जी स्नान करने में लिए चले गए। जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो समाधिस्थ हो गए।
उनको समय का भान ही न रहा। इधर उपवास का समय बीत रहा था। एकादशी उपवास का कुछ ऐसा नियम है, इसमें यदि प्रसाद नहीं लेते तो उपवास भंग हो जाता है। तो राजा अम्बरीश प्रसाद लेते हैं तो दुर्वासा ऋषि का तो खिलाए बिना खाने से अपमान होता है, ये भी दोष लगता है। अब प्रसाद नहीं लेते तो उपवास भंग होता है। अब उन्होंने अन्य के परामर्श से जलपान कर लिया। सूक्ष्म प्रसाद ले लिया, वो जलपान में भी नहीं माना जाता, उससे ऋषि का अनादर भी नहीं होता, वो भोजन में भी नहीं माना जाता प्रसाद। इतने में दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस लौटते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि अम्बरीश राजा ने मुझे बिना खिलाए खा लिया है। उन्हें क्रोध आया, अपनी जटा से एक बाल उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे कृत्य राक्षसी प्रकट हुई और एक कृत्य राक्षसी अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश राजा निश्चल भाव से खड़े हैं। उनको परमात्मा में दृढ़ विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा के लिए खड़ा है, ये कृत्य मेरा क्या बिगाड़ेगा। भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस कृत्य का विध्वंस करना है। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। भागकर स्वर्ग में इंद्र के पास गए। हे इंद्र, ये भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र बोले कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, कहीं सुदर्शन चक्र हमको न जला डाले। इंद्र रक्षा नहीं कर पाए तो दौड़कर शिव जी के पास गए। हे शिव जी, भगवान का सुदर्शन चक्र मुझे मारने के लिए पीछे आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी बोले कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, कहीं हमको न जला दो। शिव जी भी रक्षा नहीं कर पाए। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा, भगवान के सुदर्शन चक्र से आप मेरी रक्षा कीजिए, ये मेरे पीछे पड़ रहा है। ब्रह्मा बोले कि जल्दी भागो भागो यहाँ से, तो ये हमको न मारना है। ब्रह्मा भी जब रक्षा नहीं कर पाए तो पुनः भगवान के पास गए। भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़े। हे प्रभु, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने भी साफ जवाब दिया, अहम भक्त पराधीनम ये स्वतंत्र की विजय साधु भीर ग्रस्त भक्त भक्त जन प्रिया। हे दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ, एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि साधु स्वभाव के भक्तों ने मुझे अपने हृदय में ग्रस लिया। भक्त भक्त जन प्रिय, मुझे अपनी भक्ति उतनी प्रिय नहीं है जितना कि भक्तों की भक्ति प्रिय है। मैं एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र नहीं, इसलिए कि जब भक्त मुझे मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है, जिस भक्त ने मुझे सब कुछ अर्पण कर दिया, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो ऐसे भक्तों को भला मैं कैसे छोड़ सकता। और जब भक्त अपना जीवन भाव मुझे सौंप देता है तो मैं भी अपनी प्रभुत्व से सौंप देता हूँ। जो मैं नहीं कर सकता मेरा भक्त कर सकता है, क्योंकि मुझे अपनी भक्ति उतनी प्रिय नहीं है जितना कि भक्तों की भक्ति प्रिय है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री
अपने प्रेम से, सेवा भाव से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार इन भक्तों ने अपने अनन्य प्रेम से, अनन्य सेवा भाव से मुझे अपने वश में कर लिया है। इसलिए मैं एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र हूँ। जितनी प्रिय उनको मेरी सेवा है, उतना प्रिय तो उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं। मेरी सेवा के सामने वो अपने प्राणों की भी कल्पना नहीं करते हैं, और मेरी सेवा के सामने वो 4 प्रकार की मुक्ति को भी ठुकरा देते। तो भला ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसे अनन्य भाव से सेवा करने वाले भक्त वो मेरे हृदय में वास करते हैं, और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। अनन्य प्रेम से, अनन्य सेवा भाव से जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, वो भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं उन भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। तो भगवान के इस वाक्य से दुर्वासा ऋषि के तप का खंडन हो जाता है। दुर्वासा ऋषि को अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं अपनी तपस्या के बल से भगवान को मना सकता हूँ, वश में कर सकता हूँ। लेकिन आज दुर्वासा ऋषि की दृष्टि में भक्ति का महत्व था। भगवान बोले कि जाओ, जिस अम्बरीश भक्त का तुमने अपमान किया है, वही सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि पुनः वैकुंठ लोक से यहाँ पृथ्वी लोक में आए। वैकुंठ लोक का एक क्षण बीता है, पृथ्वी लोक का 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। और ये अम्बरीश राजा निश्चल भाव से खड़े थे। तब दुर्वासा ऋषि आएंगे, उनको मैं भोजन कराने के बाद प्रसाद दूंगा। दुर्वासा ऋषि तुरंत आकर अम्बरीश राजा के चरणों में गिरे और बोले कि कहो, आज मेरी दृष्टि में भक्ति का महत्व आ गया। परमात्मा को वश में केवल दैन्य भाव से, भक्ति से ही किया जा सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। न तपो भी वेदेश न ज्ञाने नाथि कर्म, हरि भी साधते भक्ता प्रमाणम तत्वभूति का। परमात्मा योग, यज्ञ, तप, ज्ञान, कर्म आदि से मिलेंगे ऐसा नहीं। इसकी प्रमाण गोपियां, गोपियों के हृदय में प्रेम था, सच्चा प्रेम था, विशुद्ध प्रेम था, भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव था, और किसी प्रकार का राग द्वेष उनके अंदर नहीं था, कोई विकार वासना नहीं थी। तो ऐसी गोपियों ने भगवान कृष्ण को सरलता से प्राप्त कर लिया। दैन्य भाव था, दैन्य भाव, सेवा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास आदि भक्ति के ही कमी है। ऐसी भक्ति से भगवान को हम अपना बना सकते हैं। अम्बरीश राजा के वंश में आगे चलकर बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसमें हरिश्चंद्र हुए हैं। हरिश्चंद्र के रोहिताश्व, रोहिताश्व के भी वंश में है सगर। ये सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, और सूर्यवंश से ही चंद्रवंश प्रकट हुआ है। सूर्यवंश में भगवान राम प्रकट हुए हैं, और चंद्रवंश में श्री कृष्ण का प्रागट्य। सगर की 2 पत्नियां थी। सगर का नाम सगर इसलिए पड़ा, गर्भ माने विष, क्षय माने सहित। वो माता के गर्भ से विष के सहित जन्म लिए थे, इसलिए सगर। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशरी। सुमति के 60,000 पुत्र थे। केसरी के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस योग भ्रष्ट थे।
असमंजस के पुत्र हुए हैं दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए हैं भगीरथ। अंशुमान हुए, अंशुमान के असमंजस, असमंजस के दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ। तो जो 60,000 पुरखे जल पर राख हो गए थे, उनके उद्धार के लिए भूतल पर गंगा जी को लाने के लिए अंशुमान ने तप किया, लेकिन तब भी गंगा जी भूतल पर प्रकट नहीं। उसके बाद दिलीप ने तप किया, तब भी प्रकट नहीं हुई। भगीरथ ने जब तप किया तब गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई। 3 पीढ़ियों का तप एकत्रित हुआ, तब गंगा जी पृथ्वी पर। भगीरथ के ही वंश में आगे चलकर जो है खटवांग राजा, खटवांग के यहाँ में दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज, अज के दशरथ। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कौशल्या के हुए हैं राम, सुमित्रा के भरत और शत्रुघ्न, केकई के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण। ये चारों विष्णु भगवान के अंश से प्रकट हुए। और बहुत से कहते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राम और कृष्ण में अंतर भी है और नहीं भी है। जाहिरी दृष्टि में भी राम और कृष्ण में बहुत अंतर पाया जाता है। और राम की बहुत से कहते हैं कि राम पहले आए हैं इसलिए राम बड़े हैं, कृष्ण बाद में है इसलिए वो छोटे हैं। तो राम के पहले आने का तात्पर्य क्या है? राम की मर्यादा का जो पालन करता है उसके बाद में कृष्ण मिलते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम की मर्यादा का जो पालन करेगा उसको बाद में कृष्ण मिलेंगे। तो राम का जाहिरी दृष्टि में भी बहुत अंतर पाया जाता है राम और कृष्ण में। श्री राम दिन में प्रकट हुए हैं और श्री कृष्ण रात्रि में प्रकट हुए हैं। श्री राम सूर्य वंश में प्रकट हुए, श्री कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए। श्री राम अयोध्या के राजमहल में प्रकट हुए और श्री कृष्ण मथुरा के कारागार में प्रकट हुए। श्री राम राजाधिराज हुए और श्री कृष्ण गोपाल हुए। श्री राम की भक्ति दास्य भाव की ही भक्ति प्रधान है और श्री कृष्ण की भक्ति में सर्वभाव संभव है। राम की केवल दास्य भाव से भक्ति की जा सकती है और श्री कृष्ण की भक्ति किसी भी भाव से कर सकते हैं। श्री राम के फलदान में सीमितता है और श्री कृष्ण के फलदान में असीमितता है। असीम फलदायी कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति सीमित फल देने वाली है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। श्री राम धर्म प्रधान है, श्री कृष्ण प्रेम प्रधान है। श्री राम ज्ञान प्रधान है, श्री कृष्ण माधुर्य प्रधान है। श्री राम का नाम सरल है, वो स्वयं भी सरल है, उनकी लीला भी सरल है, उनको समझना भी सरल है। श्री कृष्ण का नाम संयुक्त अक्षर, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है, वो खड़े भी टेढ़े हैं, उनकी लीलाएं भी टेढ़ी हैं, उनको समझना भी टेढ़ा। श्री राम
अवतारी है और श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप कहे गए। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान सम। पुरुष के अंश से होने वाले, पुरुष के अंश कला मात्र से होने वाले राम नरसिंह आदि अवतार लोक में पीड़ित लोक प्राणियों को सुखी करने के लिए हुआ करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, तो साक्षात भगवान। राम की लीलाओं से हमें शिक्षा लेनी है। राम ने एक पत्नी व्रत पालन किया था और सभी स्त्रियों को मातृभाव से देखते थे। राम का आदर्श सभी के लिए अनुकूल अनिवार्य है। राम जैसा जीवन जो जिएगा उसको बाद में भगवान कृष्ण मिलेंगे। राम माता पिता के कैसे आज्ञाकारी पुत्र थे। एक पत्नी व्रत पालन उन्होंने किया, सभी को मातृभाव से देखते थे, सीता जी को छोड़कर। भाइयों के प्रति उनका कितना विशिष्ट प्रेम था। और रावण आदि को मारा था। पहले तो एक ही रावण था, आज घर घर रावण हो रहे हैं। तो अहंकार रूपी रावण को जो मारे वही राम कहलाता है। तो राम की मर्यादा का पालन करना है, राम जैसा जीवन जीना है। राम की लीलाएं अनुकरणीय है, कृष्ण की लीलाएं चिंतनीय है। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता, उनका चिंतन करना। सूर्य वंश से ही चंद्रवंश प्रकट हुआ है। चंद्रवंश में आगे चंद्रवंश का वर्णन किया जाएगा, जिसे भगवान कृष्ण का प्रागट्य और नंद महोत्सव आदि कृष्ण रात्रि के समय हुआ। बोलो श्री कृष्ण कहेंगे। श्री सतगुरु गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय बाबा श्री गोविंद जय राधा राम श्री गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण श्री गोविंद जय जय राधा रमण श्री गोविंद जय जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। ब्रह्म ब्रह्म के